अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चल जल्दी चल जा सुबह। कैसे एक दो पे पंखा चालू कर कितना है 5 है दो पे दो 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 हाँ जी हाँ और आवाज नहीं करना मोबाइल की। अस्सलाम वालेकुम and good morning to all the students. वालेकुम सर। Good morning, sir. वालेकुम सलाम। आज का ये लास्ट लेक्चर है और कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है उसको आप लिख लीजिए। प्लीज राइट 5th number numerical. A wire of mild steel. A wire of mild steel having initial length 1.5 meter. Having initial length 1.5 meter and diameter 0.6 millimeter. And diameter 0.60 millimeter gets extended by 6.3 millimeter. Gets extended by 6.3 millimeter when a certain force is applied to it. When a certain force is applied to it, full stop. If Young's modulus of mild steel, Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10 raised to 11 Newton per meter square. 2.1 into 10 raised to 11 Newton per meter square. Calculate force applied. Calculate force applied. तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। A wire of mild steel having initial length 1.5 meter and diameter 0.60 millimeter gets extended by 6.3 millimeter when a certain force is applied to it. If Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10 raised to 11 Newton per meter square, calculate force applied. तो इस न्यूमेरिकल में क्या है गिवन पहले लिख लेंगे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन डेटा में क्या गिवन है, माइल्ड स्टील का वायर है, उसकी इनिशियल लेंथ गिवन है L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, कैपिटल L इज गिवन। उसके बाद में क्या है देखिए, उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर स्मॉल डी से यहाँ डिनोट करता हूं मैं 0.60 मिलीमीटर। और उस वायर में जो एक्सटेंशन हो रहा है स्मॉल l 6.3 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पर यंग्स मॉडुलस गिवन है
y is equals to 2.1 into 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और आपको जो फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि F यहाँ पे कितना लगा। सबसे पहले हम उसके गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट है, लेंथ मीटर में है लेकिन डायमीटर मिलीमीटर में है, एक्सटेंशन मिलीमीटर में है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे 0.60। अभी मिलीमीटर से हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बोलिए। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे पावर बोलिए। 3 हाँ 10⁻, 10⁻³ हाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से लेंथ है 6.3 मिलीमीटर, जो एक्सटेंशन हुआ है इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। अब डायमीटर की यहाँ पर हमको डायरेक्ट डायमीटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। तो डायमीटर से हम क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे। रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 से अगर डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिलेगा। तो 0.60 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे आपको r मिलेगा तो वो आएगा 0.30 इंटू 10⁻³ या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया सबके। हमने क्या किया, अभी गिवन डेटा लिखे हैं, अब हमको फोर्स फाइंड करना है। तो यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्या फार्मूला है बोलिए, FL/AL। ठीक है, इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे, लेकिन F के लिए पहले इस फार्मूले को लिख लेंगे, F इज इक्वल्स टू YAL/L। और फिर इसमें भी एरिया गिवन नहीं है, इसलिए एरिया को इस फॉर्म में लिखेंगे πr² स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। फिर यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। y की वैल्यू कितनी है, 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। ठीक है, उसके साथ में पाई कितना है, 3.142। r कितना है, 3 इंटू 10⁻⁴, r का स्क्वायर है, और l है 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। ये हो गया न्यूमरेटर, इसके साथ में डिनोमिनेटर में l है 1.5। पहले क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, लिख लिए सबने, इसको वैल्यूज लिख लीजिए। अब f को कैलकुलेट करना है, इसमें पहले पावर्स को एक जगह कर लेंगे, 2.11 एज इट इज रहने देंगे, फिर 3.142 इसको भी एज इट इज। अब ये 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, और ये पावर जो है 10⁻⁴ ये हो जाएगा -8, उसके साथ में ये 6.3 एज इट इज। अब ये 11 और ये -3, 10⁻11 10⁻³ कितना हो जाएगा बोलिए। 10⁻11 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 10⁻8, और ये 1.5 एज इट इज। 10⁻11 जो था उसमें से हमने क्या करे, 10⁻−3, ये -3 को सब्ट्रैक्ट किए तो 10⁻8 हो गया है, और बाद में फिर ये 10⁻−8 और 10⁻+8 ये हो जाएगा 0, है ना, 10⁻0 यानी 1। तो F इज इक्वल्स टू, अब 9 से हम ये पहले 2.11 एज इट इज इंटू 3.142। अब आप चाहे तो ये 9 को और 6.3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9 3 ज़ा 27 कैरी 2, और 9 6 ज़ा
54, 5402 56 और डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद में है, ये हो जाएगा 56.7 डिवाइड बाय 1.5। यहाँ तक समझ में आया सबके? यस सर। हाँ, इसको लिख सर लिए। एक बार रिपीट करो। हाँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है। कहाँ से करना, स्टार्ट से करूँ, यहाँ से जहाँ से सब्स्टिट्यूशन किए थे। यस। ठीक है। हाँ, अब फॉर्मूले से देखिए हमने सर। क्या करा। हाँ ठीक है, देखिए पहला फार्मूला क्या है, y यंग्स मॉडुलस का फार्मूला FL अपॉन AL, ये समझ में आया। फार्मूला लिखिए हमने, ये तो जनरल फार्मूला है ना यंग्स मॉडुलस का, यस ये सर। तो आपको मालूम है। हाँ, उसके नीचे क्या किया हमने, F कैलकुलेट करना है, इसलिए इस फार्मूले में थोड़ा सा माइनर हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन किए कि F था तो ये AL को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर किए, तो ये AL आ गया मल्टीप्लीकेशन में, और L को भी इधर ट्रांसफर किए तो वो आ गया डिवीजन में, तो फार्मूला F के लिए बन गया YAL अपॉन L। ये समझ में आया। यस F के सर। लिए कैसे फार्मूला आया था, उसके यस बाद सर। क्या कि एरिया गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन था, रेडियस फाइंड की, इसलिए एरिया को हमने पाई स्क्वायर लिखे, y पाई स्क्वायर स्मॉल एल अपॉन एल। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, फिर नीचे हमने यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2.11 इंटू 10⁻11, सॉरी ये 2.1 है, सॉरी 2.10 है या 2.1 भी ले सकते, यहाँ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गई, यानी 2.1 एज इट इज ले सकते, 2.1 और 2.10 सेम है। इसके बाद में पाई की वैल्यू रखे हमने 3.142 और r का स्क्वायर, तो r है 3 इंटू 10⁻⁻4 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 6.3 इंटू 10⁻⁻3 स्मॉल एल की वैल्यू एक्सटेंशन की, और कैपिटल एल है 1.5। ये फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद उसको हमने क्या किए, ये 2.1 को तो एज इट इज रखे, खाली ये जो पावर्स को हमने क्या किए, कोशिश करें कि उसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो 2.1 एज इट इज, 3.142 एज इट इज, 3 का स्क्वायर हुआ इसलिए 9 लिखे यहाँ पर, और 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर होता है 10⁻⁸, तो 6.3 एज इट इज है। और क्या किया हमने बाद में, यहीं पर ये 10⁻11 और 10⁻3 इसको हमने सिंप्लीफाई किए, तो 11 माइनस 3 8 होता है, इसलिए 10⁻8 लिखे। उसके बाद की स्टेप में हमने क्या किए, कि 10⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8, तो -8 + 8 0 होता, 10⁻01 हो जाता है, और हमने 9 को मल्टीप्लाई करे 6.3 से, तो आया 56.7। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो मैं चाहता हूँ कि इतने न्यूमेरिकल को आपको लॉग से सॉल्व करके बता दूँ। ये जो कैलकुलेशन है इसको लॉग से कैसे करेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लॉग से सॉल्व करेंगे। अब ये लॉग से जब सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल्स टू, लॉग में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन जो है तो एडिशन में कन्वर्ट होता है, और डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो लॉग ऑफ, सबसे पहले 2.1, फिर प्लस लॉग ऑफ 3.142 प्लस लॉग ऑफ 56.7 माइनस लॉग ऑफ 1.5। a मल्टीप्लाइड बाई b है, तो लॉग अगर अप्लाई करें तो लॉग a प्लस लॉग b होता है, a अपॉन b है तो लॉग a माइनस लॉग b होता है। ये दोनों भी फार्मूले यहाँ पर हमने अप्लाई किए साइमल्टेनियसली। इसके बाद में f इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हम लॉग देखेंगे 2.1 का, तो लॉग देखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं हम, अगर गिवन नंबर ये ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करते हैं, 1 या ग्रेटर देन 1 है तो हाउ मेनी digits are there before decimal point, we count that number and subtract 1 from it। यहाँ पर देखिए 2.1 है, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट 2, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, कैरेक्टरिस्टिक से आ जाएगी 0, और एक डेसिमल प्लेस कर देंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे 21 की वैल्यू जो है तो 0 में है ना, 21 की वैल्यू 0 में कितनी है बोलिए, लॉग बुक ओपन कीजिए, 21 इसकी वैल्यू 0 में कितनी है बोलिए, 3222। हाँ 3222 है ना, ये लिख लेंगे यहाँ पे 3222 प्लस, अब यहाँ पर 3.142 है, इसका लॉग फाइंड करेंगे, तो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, इन ऑल 4 डिजिट्स है, लेकिन डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी इसकी
बोलिए कैरेक्टरिस्टिक्स Zero. कितनी आएगी? हाँ कैरेक्टर 0 आएगी। 1 माइनस 1 0। फिर अब 31 की वैल्यू 4 में और मीन डिफरेंस 2 में, बोलिए कितना आएगा? बोलो 31 अंडर 4 मीन डिफरेंस इन 2। बोलिए इतना टाइम लग रहा है। हाँ 4972 है ना, पास, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। अभी 56.7 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हाँ 1 क्यों है? क्योंकि 2 डिजिट्स है, 1 2 माइनस 1 1। हाँ 56 अंडर 7 कितना है बोलिए? 56 की वैल्यू 7 में 7536। हाँ वेरी गुड। उसके बाद माइनस 1.5 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 15 अंडर 0 कितना है? 1761। हाँ वेरी गुड, चलो हो गया। अब इसके बाद में अब ये फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लेंगे, है ना। 0.322 और ये तीनों को ऐड करेंगे पहले। 2 + 2 4, 4 + 6 10 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 3 13 कैरी 1। फिर ये 1 + 2 3 और 9 + 3 12, 12 + 5 17 कैरी 1 और 3 + 1 4, 4 + 4 8 + 7 कितना होता है? 15 कैरी 1 और 1 + 1 2, 2.5730, ठीक है। ये हमने क्या किए? फर्स्ट 3 नंबर्स को ऐड किए, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1761। ये समझ में आया? एडिशन है सिंपल। Yes. अब इसको Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखिए 0 है और ये 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 बोरो करेंगे 3 से, ये बनेगा 10। 10 में से 1 माइनस किए तो 9। अब यहाँ पर 2 है, उसमें से हमको 6 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से 7 से 1 बोरो करके इसको 12 करेंगे। 12 माइनस 6 6। फिर यहाँ पर कितना है? आप यहाँ पे 6 है, अब ये 7 माइनस करना है, इसलिए 5 से 1 बोरो करके इसको 16 बनाएंगे। 16 माइनस 7 9 और यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 1 3 और ये 2 एज इट इज। 2 में से कुछ हमने बोरो नहीं किए थे, 2.3969। अब इसका हमको क्या करना है? एंटी लॉग फाइंड करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 2.3969। अब एक पेज जो है तो टर्न कीजिए, एंटी लॉग देखिए। यहाँ पर ये केयर लेना, नहीं तो बाज मरतब हम क्या करते, लॉग देख लेते, क्योंकि लॉग देखते रहते एंटी लॉग की याद नहीं रहती, इसलिए पेज टर्न करना एंटी लॉग। एंटी लॉग हमेशा हम क्या करते हैं कि इसका ही फाइंड करते हैं, किसका? इसको हम एंटीसा कहते हैं। 0.3969 इतने पार्ट का हम देखते हैं। एंटी लॉग देखिए 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, तो एंटी लॉग देखना पड़ेगा 0.39 का 6 में और मीन डिफरेंस 9 में। बोलिए एंटी लॉग की वैल्यू बोलिए 0.396 में और मीन डिफरेंस 9 में, टोटल कितना आ रहा बोलिए? Two four nine four. 2494 सबका ये आंसर है? बोलिए सबका ये आंसर आया क्या? Yes, क्या sir. किसी का और है दूसरा? हाँ 2494, ठीक है। अब इसके बाद में डेसिमल कहाँ आएगा इसमें? सर 10⁻² आएगा सर। हाँ नहीं, इसमें डेसिमल कहाँ डाल सकते हैं हम? डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे? अगर 10 के पावर में नहीं लिखना है हमको, डेसिमल प्लेस करना है पहले, तो कहाँ सर लगाएंगे 2 4 डेसिमल? के बाद डालिए, 2 4 के बाद डालिए। 24 के बाद क्यों? क्योंकि सर जो डेसिमल पॉइंट से पहले जितने नंबर रहते हैं उतने डाल। ये देखिए हम क्या करते हैं, एंटीलॉग तो एंटीसा पार्ट का देखते हैं, 0.39 का 6 में मिड डिफरेंस 9 में, और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लेस पर जो भी डिजिट रहेगा, जैसा यहाँ पर 2 है, उसमें हमेशा हम 1 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते वक्त 1 माइनस किए थे, अब यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ये, और 3 है इसलिए 9 के बाद में डेसिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पर जो भी डिजिट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लेस पर, उसमें हमेशा 1 ऐड करेंगे, और 1 ऐड करने के बाद जो डिजिट आपको मिलेगा
वो डिजिट पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखेंगे। अगर पॉजिटिव है तो फिर डेसिमल पॉइंट जो है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा उतने प्लेस, और अगर नेगेटिव है फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड को हम शिफ्ट करते हैं। तो हमारा आंसर आया है 249.4। F इज इक्वल्स टू 249.4 न्यूटन, ये उसका आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये लॉग से इसको सॉल्व किए हैं 249.4 न्यूटन। ठीक है, लिख लिए सबने ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेंगे हम। प्लीज राइट अ सॉलिड मेटल स्फीयर, a solid metal sphere of volume, a solid metal sphere of volume 0.31 meter cube, 0.31 meter cube is dropped in an ocean, is dropped in an ocean where water pressure is, where water pressure is 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square, where water pressure is 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square. Full stop. Calculate change in volume of the sphere. Calculate change in volume of the sphere if bulk modulus, if bulk modulus of the metal is 6.1 into 10 raised to 10 Newton per meter square. 6.1 into 10 raised to 10 Newton per meter square. तो क्या है? A solid metal sphere of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 raised to 7 Newton per meter square. Calculate change in volume of the sphere if bulk modulus of the metal is 6.1 into 10 raised to 10 Newton per meter square. यानी यहाँ पर क्या क्या गिवन है देखिए, एक तो एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, उसका वॉल्यूम गिवन है V 0.31 मीटर क्यूब, और उसको क्या किया गया, एक ओशन में ड्रॉप किया गया। तो ओशन में जैसे जाएगा तो वाटर का प्रेशर उस पर एग्जर्ट होगा, तो वाटर का प्रेशर जो है कितना है 2 into 10 raised to 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और उस मेटल का जो बल्क मॉड्यूलस है वो गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन डेटा लिख लीजिए, ऐसा सोल्यूशन है उसमें गिवन डेटा लिख लीजिए। V इज इक्वल टू 0.31 मीटर क्यूब लिखिए, और प्रेशर है 2 इंटू, उसको डीपी से डिनोट करेंगे, चेंज इन प्रेशर 2 इंटू 10 टू 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और के की वैल्यू लिख लीजिए 6.1 इंटू 10 टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको चेंज इन वॉल्यूम डीवी फाइंड करना है। लिख ली गिवन डेटा सबने? Yes, sir. हाँ, फॉर्मूला बोलिए, क्या रहेगा फॉर्मूला, बोलो जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला रहेगा? Minus V हाँ, यहाँ dp पर हम सिर्फ upon मैग्नीट्यूड ले, हाँ इसमें हम क्या करते हैं, जनरली माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना होता है हमको, तो माइनस V के अलावा लिखेंगे हम। बोलिए, हमको क्या फार्मूला लिखना पड़ेगा बल्क मॉड्यूलस का, K इज इक्वल्स टू V dP अपॉन dV। ठीक है, ये फार्मूला लिख लीजिए, K इज इक्वल्स टू V dP अपॉन dV। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, हमको मालूम करना है dV, इसलिए dV को उधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और K को राइट हैंड साइड में लाएंगे, इसलिए वो आ जाएगा डिवीजन में। dV इज इक्वल्स टू V dP अपॉन K। इस फार्मूले में से हमने क्या किया, खाली इंटरचेंज किए, dV को K से रिप्लेस किए हैं। तो dV इज इक्वल्स टू, अब V कितना है 0.31 मल्टीप्लाइड बाय dP कितना है 2 इंटू 10 टू 7, और K कितना है 6.1 इंटू 10 टू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 3 जा
6 0.62 अपॉन 6.1 इंटू 10⁻10 ऊपर जाके 10⁻−10 होगा और -10 + 7 बोला तो 10⁻−3। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर क्या कीजिए, उसका लॉग देख लीजिए। लॉग ऑफ 0.62, इसमें से माइनस करेंगे लॉग ऑफ 6.1। चलिए अब लॉग देख के बताइए वैल्यू कितनी आती है। 0.62 का लॉग कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए। 0.62 में कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी रहेगी? 0. हाँ, जीरो पॉइंट वन जीरो। सर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी बार 1। बार 1 क्यों आएगी? क्योंकि ये नंबर जो है गिवन नंबर 0.62 ये लेस देन 1 है ना। जो भी नंबर लेस देन 1 होता है वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर गिवन नंबर 1 और ग्रेटर देन 1 है तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपली डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है वो काउंट करते हैं और उसको लिखते हैं, और अगर चेस हम उसमें से माइनस करते हैं। उसके अलावा अब ये नंबर जो 1 से लेस है तो उसमें हम क्या करते हैं कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स तक कितने जीरो है वो हम काउंट करते हैं और उस नंबर को एज इट इज लिखते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ 0.62 है, इसलिए अब डेसिमल से पहले एक ही जीरो है, हमेशा एक ही जीरो रहेगा, लेकिन डेसिमल के बाद जीरो आ सकते हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स तक कितने जीरो है वो हमको देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक जीरो था इसलिए हमने बार 1 लिखे। अब अगर ये नंबर होता 0.062 तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाती? अब कितने जीरो हो गए, कितने जीरो यहाँ पर बोलिए। 0.062 में कितने जीरो है? हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाती, हाँ बार 2 हो जाती। बार 2। यही नंबर रहता, हाँ 0.0062 होता तो अब कितने जीरो हो गए? 3। हाँ तो बार बार 3। 3। हाँ अब यही नंबर अगर होता 00 और 602 होता। अब टोटल जीरो कितने हैं नंबर में? 4। 4 है हाँ सर। टोटल जीरो कितने हैं? टोटल जीरो, हाँ टोटल जीरो तो 5 है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स तक कितने जीरो है? 4 है। 4। इसलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी बार 4। यहाँ पर 5 नहीं होगी क्योंकि ये जो जीरो है अगला ये 6 के बाद है, इसको काउंट नहीं करेंगे। सिंपली काउंट टोटल नंबर ऑफ जीरोस बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी पहले नॉन जीरो डिजिट में कितने जीरो है वही काउंट करेंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। क्या है समझ में? तो यहाँ पर अब हमारा जो गिवन नंबर है 0.62 था, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएंगी? बार 1। अब क्या करेंगे, 62 की वैल्यू जीरो में देखेंगे। 62 की वैल्यू जीरो में कितनी है? 7924 है। 7924. हाँ, और अभी 6.1 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी रहेगी बोलिए? 0.053. हाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो रहेगी और 61 की वैल्यू जीरो में 7853 है। ठीक है, Yes, sir. Yes. इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 4 - 3 आ जाएगा 1। अब ये 2 है, 2 - 5 तो इसको 12 करेंगे आप। 12 - 5 7। अब ये कितना है? 8 है। ये 8 - 8 0 हो जाएगा। 7 - 7 0 हो जाएगा। और ये -1 उसमें से 0 माइनस करना है तो ये -1 रहेगा बार 1 एज इट इज। इसका हमको एंटीलॉग देखना पड़ेगा। एंटीलॉग ऑफ बार 1.0071। इसका एंटीलॉग देखिए। $5129। हाँ, कितना है?
5129। तो 0.00 की वैल्यू हमने देखे 7 में। आप क्या देख रहे बोलिए, एंटीलॉग कैसा देख रहे आप? बोलो बेटा। सर हम लोग फर्स्ट में देखे, मिस्टेक होगी। Sir, 1016. हाँ, आपको एंटीलॉग देखना पड़ेगा। एंटीलॉग किसका देखेंगे आप? 0.00 का 7 में और मीन डिफरेंस 1 में। 10 पहला वाला सही आया, दूसरा वाला गलत आया। 1016. तो कितना आ जाएगा? हाँ, 1016 रहेगा और 1 में तो 0 है, इसलिए 1016 ये हो गया। Yes, उसके sir. बाद में, हाँ, उसके बाद में जो है आप कह रहे हैं डेसिमल कहाँ पर आएगा बोलिए? सर 10 के बाद आएगा सर, 10 के बाद आएगा सर। हाँ, 10 के बाद क्यों आएगा? सर क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट के पहले नंबर है सर, हाँ, अब ये तो -1 है ना, डेसिमल से पहले जो, तो -1 में क्या करना पड़ेगा? आप लोग को 1 प्लस करना पड़ेगा, तो -1 प्लस में तो 0 हो जाएगा। -1 + 1 ये आ जाएगा 0। मतलब डेसिमल को कहीं भी शिफ्ट नहीं करना है, इसको इट इज यहीं रहने देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा 0.1016 इंटू 10⁻³ ये भी आपका आंसर है। डायरेक्ट आप मीटर क्यूब में लिख सकते हैं इसको, या अगर आपको ऐसा लगता है इसको 1.016 लिखना है इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, दोनों भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों भी आंसर करेक्ट है। फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.1016 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर 1.016 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद का लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। आप फाइनल आंसर लिख लिए सबने? फाइनल आंसर लिख लिए थे? Yes, sir. हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी of a metal. Calculate the modulus of rigidity of a metal. If a metal cube of side 40 centimeter, if a metal cube of side 40 centimeter, 40 centimeter is subjected to a shearing force, of 2000 Newton, shearing force of 2000 Newton. Full stop. The upper surface is displaced. Through 0.5 centimeter. Displaced through 0.5 centimeter with respect to the bottom. Calculate the modulus of rigidity of the metal. Calculate the modulus of rigidity of the metal. ठीक है, इसमें क्या है देखिए, कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मेटल इफ रिपीट हो गया सेंटेंस, आप चाहे तो लास्ट का ये सेंटेंस डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि शुरू में ही पूछ लिया उसने। कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मेटल इफ अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर इज subjected to a shearing force of 2000 Newton. The upper surface is displaced through 0.5 centimeter with respect to the bottom. अब इसमें क्या गिवन है पहले उसको लिख लेंगे, है ना? तो बोलिए क्या क्या गिवन है इसमें। अब देखिए, ये देखिए गिवन डेटा में यहाँ क्योंकि टाइम कम है इसलिए इधर लिख दिया मैंने। L इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर दिया गया है, वो क्यूब जो होता है उसकी जो लेंथ है हाइट, L इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसलिए 0.4 मीटर हो जाएगा। फोर्स गिवन है 2000 न्यूटन, F इज इक्वल्स टू 2000 न्यूटन। आप चाहे तो इसको 2 × 10⁻³ न्यूटन लिख सकते हैं। उसके साथ में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी अपर लेयर जो होती है अपर सरफेस, बॉटम सरफेस से उसका डिस्प्लेसमेंट है
0.5 सेंटीमीटर, तो आप चाहे तो इसको 0.5 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते, या 5 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं आप। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², या फिर उसको 5 लिख लिया आपने तो 10⁻³ मीटर। ऐसा डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। उसी के साथ में ईटा मालूम करना है, तो उसके लिए हमको ए लगेगा एरिया, और क्यूब का जो एरिया है वो है ना साइड स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 मीटर स्क्वायर। एल कितना है 0.4 है, उसका स्क्वायर आएगा 0.16, 0.4 इंटू 0.4 ये आ जाएगा 0.16 मीटर स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये गिवन डेटा लिख लीजिए। एल लिख लिया आपने 40 सेंटीमीटर, उसको 0.4 मीटर लिखे हमने। फोर्स लिख लिया आपने 2000 न्यूटन, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और स्मॉल एल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपर सरफेस का, अपर फेस का 0.5 सेंटीमीटर, उसको 5 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा है हमने। ईटा कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और एरिया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.16 मीटर स्क्वायर या 16 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है थीटा एल अपॉन एल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर, तो ये 5 इंटू 10⁻³ है स्मॉल एल, और कैपिटल एल है 0.4, इसको डिवाइड करेंगे आप तो वो हो जाएगा 50/4 भी लिख सकते हैं आप उसको 10⁻³ एज इट इज, और 50/4 आएगा 12.5 इंटू 10⁻³। शेयरिंग स्ट्रेन ये कैलकुलेट करेंगे पहले, उसके बाद एफ अपॉन ए होता है शेयरिंग स्ट्रेस, और ये थीटा आ जाता है क्योंकि tan थीटा स्मॉल है इसलिए थीटा कंसिडर करते हैं हम, तो ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए थीटा, ये जो है तो उसका फॉर्मूला है। फिर उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³, और नीचे एरिया है 16 इंटू 10⁻², उसके साथ थीटा भी कैलकुलेट किए 12.5 10⁻³, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, प्लीज राइट दिस। टाइम कम है, 2-3 न्यूमेरिकल और लेना है, इसलिए इसको मैं इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके सामने रखा हूँ। 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। शायद आवाज कम कर बेटा। हो गया, लिख लिए सबने? Yes. यस सर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, अ स्टील वायर having cross sectional area 1.2 millimeter square, cross sectional area 1.2 millimeter square, is stretched by a force of 120 Newton, is stretched by a force of 120 Newton. If a lateral strain of 1.455 into 10⁻⁴, 1.455 into 10⁻⁴ is produced in the wire, calculate the Poisson's ratio. Calculate the Poisson's ratio. Write in bracket given Y steel means Young's modulus of steel is equals to 2 into 10⁻11 Newton per meter square.
तो क्या गिवन है? स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.2 millimeter square is stretched by a force of 120 Newton. If a lateral strain of 1.455 into 10⁻⁻⁴ is produced in the wire, calculate the Poisson's ratio given Young's modulus of steel 2 into 10⁻11 Newton per meter square. Poisson's ratio में हमने क्या देखे थे कि जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायमीटर जो है तो क्या होता है उसका डिक्रीज होता है और लेंथ इंक्रीज होती है, इसलिए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन दोनों भी होते हैं। तो इसमें देखिए गिवन क्या है, पहले लिख लीजिए। एरिया गिवन है 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, तो 1.2 इंटू हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, इससे पहले बताया मैं आपको, तो 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर करना होता है। ये अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, और दोबारा एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत जाता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर सॉल्व फॉर्म आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एरिया हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, इसलिए 10⁻⁶ आया स्क्वायर होने की वजह से। जो गिवन है फोर्स है 120 न्यूटन, और लेटरल स्ट्रेन ये हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली गिवन है, इसलिए एज इट इज को लिख लिया हमने 1.45 इंटू 10⁻⁴। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब पॉइजॉन्स रेशियो का फार्मूला बोलिए क्या है सिग्मा का, बोलिए। Strain upon linear strain. हाँ, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन गिवन था इसलिए एज इट इज लिखे, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, एक्चुअल होता है L/L, ठीक है, ये होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और यंग्स मॉडुलस के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, FL/AL, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको F को ट्रांसफर करूं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एरिया आ जाएगा ऊपर, ये होगा L/L, और इसको मैं इन्वर्स करूं, ये हो जाएगा F/YA इज इक्वल्स टू L/L। ये माइनर यहाँ पे हमने थोड़ा सा करेक्शन किए हैं। तो स्मॉल l/कैपिटल L ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, उसके प्लेस में हमने F/AY लिखे हैं, YA या AY। ये समझ में आया कहाँ से आया, ये लिख लीजिए आप। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, स्मॉल l/कैपिटल L, इसलिए हमने क्या करे यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला यूज किए हैं यंग्स मॉडुलस का, और ये करेक्शन करके इसको F/AY। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया गया है। लेटरल स्ट्रेन तो एज इट इज है 1.445 इंटू 10⁻⁴ अपॉन, अब F की वैल्यू 120 है, और A है कितना 1.2 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय Y है 2 इंटू 10⁻11। ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया हमने, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किए, और आंसर आता है 0.291। सिग्मा की कोई यूनिट नहीं है, पॉइजॉन्स रेशियो इसकी यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, तो सिग्मा इज इक्वल 0.291। ये आप कैलकुलेशन आप बाद में चेक कर लीजिए करेक्ट है क्या, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। लिख लिए सबने, 0.291 फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए सबने, हो गया सबका। Yes, sir. इसका PDF फॉर्म भी सेंड कर दूंगा आपको मैं, टोटल कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर। लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। Calculate the work done in stretching a steel wire of length 2 meter and cross-sectional area 0.0225 millimeter square and cross-sectional area 0.0225
millimeter square. When a load of 100 Newton, when a load of 100 Newton is slowly applied to its free end, 100 Newton is slowly applied to its free end, Young's modulus of steel is equals to 2 into 10⁻11 मीटर स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर ये पूरा आपके सामने सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेंथ है 2 मीटर, ओरिजिनल लेंथ गिवन है, एरिया है 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर. इसको हमने मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और फाइनल एरिया मिलेगा 225 10⁻⁻10 मिलीमीटर स्क्वायर. अभी सब आपको बताया गया है कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा. एफ भी गिवन है, वाई भी गिवन है. अब हमको क्या मालूम करना है, वर्क डन हाफ लोड इंटू एक्सटेंशन फोर्स इंटू एल होता है. फिर यंग्स मॉडुलस का फार्मूला वहाँ पर इस्तेमाल करें हमने, एफ एल अपॉन एल स्मॉल एल, एफ एल अपॉन ए वाई. फिर वर्क डन के फार्मूले में एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, की जगह पे हमने लिखे एफ एल अपॉन ए वाई. एफ एज इट इज हो जाएगा हाफ एफ स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, और फिर उनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया गया और कैलकुलेट करके 2.222 जूल ये फाइनल आंसर है. तो इस तरह से चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया. न्यूमेरिकल्स भी लिए, एमसीक्यूज और आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको आपके ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दी जाएगी. ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट. आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेंटिव लेक्चर्स मैंने अटेंड किए. कोई भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका डाउट सेंड कर सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको नोट्स का भी और न्यूमेरिकल्स भी मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है, थैंक्स. आप अगला लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए. सॉल्यूशन